प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितराम सिंह से आचार्य लोक प्रशासन श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज जो अपना टॉपिक है वो लोक प्रशासन का समाज शास्त्र से क्या संबंध है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो जो अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं उनके बारे में पिछले अध्यायों में जो अध्ययन किया कि लोक प्रशासन का जितनी भी जो सामाजिक विज्ञान है उनमें से समाज शास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है। और लोक प्रशासन का समाज शास्त्र से जो संबंध है उसकी विवेचना के लिए हमें ये देखना होगा कि वर्तमान समय में जो लोक प्रशासन है और प्रशासन के द्वारा जितना भी जो कार्य किया जा रहा है वो एक सामाजिक पहलू को देखते हुए जो व्यावहारिकवादी जो सिद्धांत लागू किया गया, तो जो व्यावहारिकवादी जो सिद्धांत है वो एक सामाजिकता का जो रूप है उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। क्योंकि जो लोक प्रशासन विषय है ये विज्ञान एवं क्रिया दोनों रूपों में समाज शास्त्र का ही एक तरह से ऋणी रहा है। और क्यों कि जो लोक प्रशासन जो विषय है ये सिद्धांत और व्यवहार दोनों दृष्टि से समाज शास्त्र से बहुत कुछ इसने ग्रहण भी किया है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो समाज शास्त्र का जो लोक प्रशासन से जो संबंध है ये दोनों आपस में एक दूसरे का, यानी कि जो प्रशासन है वो सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो भी जितनी भी जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको क्रियान्वित करने का जब समय आता है तो प्रशासन का ये दायित्व होता है कि उस समाज के लिए जो कार्य किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, उस समाज में रहते हुए उस समाज के जितने भी जो पहलू हैं उनका अवलोकन करके उसको प्रशासक द्वारा इस प्रकार ग्रहण किया जाए कि उन नीतियों को जब क्रियान्वित किया जाता है तो अधिक से अधिक उस समाज का कल्याण हो सके। तो समाजशास्त्र ने जो प्रशासकीय साहित्य में वृद्धि करने में जो महत्वपूर्ण एक तरह का जो योगदान दिया है वो भी लोक प्रशासन को ये उसकी उस विषय की देन है कि किस प्रकार जो प्रशासकीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जितना भी जो साहित्य है उसमें जो वृद्धि की है उसमें इस समाजशास्त्र विषय द्वारा एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो जितने भी जो समाजशास्त्री हुए और समाजशास्त्रियों ने जो प्रशासन को अपनी एक विशेष रुचि का जो क्षेत्र चुना और इस क्षेत्र विशेष में खोज करने का जो प्रयत्न किया, इस संबंध में सबसे अगर हम बात करें तो मैक्स वेबर का जो नौकरशाही नामक जो निबंध है वो एक सराहनीय कृति है। और क्यों कि मैक्स वेबर ने इस बात का उल्लेख किया कि एक व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए जो सिद्धांत उन्होंने लागू किया कि ये जो नौकरशाही है उस नौकरशाही को किस प्रकार से कार्य करने चाहिए जिन्हें कि एक आदर्श रूप उस समाज में प्रदान किया जा सके। तो कुल मिला के बात करें तो मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही की जो एक कल्पना की, एक आदर्श नौकरशाही की, और उस आदर्श नौकरशाही के लिए उन्होंने उस समाज को जो देन बताई कि एक आदर्श नौकरशाही उस समाज के लिए बहुत ही देन है अगर उन आदर्शों को उनके द्वारा क्रियान्वित किया जाए। तो समाजशास्त्र एक विषय के रूप में भी अगर हम समाज के जो मूल सिद्धांत हैं उसके जो विभिन्न स्वरूप हैं और सामाजिक समस्याओं का जो अध्ययन है जबकि करता है, वहीं जो लोक प्रशासन एक विषय और क्षेत्र में एक यंत्र के रूप में जो सामाजिक क्रिया विशेष से जो संबंधित है जो कार्य करता है वो एक उपकरण या यंत्र के रूप में प्रशासन सामाजिक क्रिया विशेष को ही संपादित करता है। और समाजशास्त्र में समाज के जो सभी समुदाय हैं और उनकी जो अंतःक्रियाएं तथा उन जो अंतर संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही लोक प्रशासन के अध्ययन में जो आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करने का जो श्रेय समाजशास्त्र को जाता है ये समाजशास्त्र का ही एक प्रभाव है जो कि लोक प्रशासन के जो आधुनिक लेखक जिन्हें हम व्यवहारवादी लेखकों के नाम से जानते हैं, जो तुलनात्मक और पर्यावरणीय दृष्टि से कोण को अपनाए हुए हैं और उन्होंने एक दूसरे देशों के जो समाज हैं जो पर्यावरणीय अध्ययन उन्होंने जो किए उनका जो तुलनात्मक जो अध्ययन किया
वो एक व्यवहारवाद उन्होंने जो लागू किया कि व्यावहारिक रूप में जो नीतियां हैं उन्हें किस प्रकार समाज के अधिक से अधिक उपयोग के लिए क्रियान्वित किया जा सकता है। तो प्रशासन को एक जो विस्तृत व्यवस्था जो कि एक उपव्यवस्था मानकर चलने लगे हैं, वो समाज के जो अनेक उपव्यवस्थाओं का जो कुल योग है, जिसमें समस्त जो उपव्यवस्थाएं एक दूसरे से जो संबंधित होकर कार्य करती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, तो लोक प्रशासन उन अनेक उपव्यवस्थाओं में से भी एक माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासकों को जो कुशल व प्रभावी बनाने के लिए जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो अपनाना है और जो अपनाया जाना चाहिए, वो समस्त देशों में जो कुशल प्रशासन के लिए जो ये आवश्यक है कि प्रशासकों को जो समाज का पूरा ज्ञान है वो उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक ऐसी नीतियों का वो निर्माण कर सकें जिन्हें आम जनता के कल्याण के लिए उन्हें लागू किया जा सके। धन्यवाद।